हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए नाम सबने सुना है मेटल नॉन मेटल, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इवन अपने आसपास की हम चीज़ों से रिलेट भी कर लेते हैं कि हमारे आसपास कुछ चीज़ें मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, बट उनके अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। हर तरह के मेटल एंड नॉन मेटल, हर तरह की जो चीज़ें हैं, मटीरियल है, आप उसको कैसे क्लासीफाई कर पाओगे कि ये चीज़ मेरे पास मेटल है, ये नॉन मेटल है। देखिए अब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मेटल है या नॉन मेटल है, बताइए। बता सकते हैं आप लोग, ये मेटल वेटल नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, और मेटल्स की क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की अपनी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें नॉर्मली हमारे नेचर में हमें कितने एलिमेंट्स मिले हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, एलिमेंट से ही पता लगा सकते हैं आप कि पहले बेसिक एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद जा कर के हम क्लासीफाई कर लेंगे मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन। लंबा सा प्रोसेस लग रहा है ना, बट इतना लंबा में जाना नहीं है, हमें वो एलिमेंट याद भी नहीं रखने, सीधा इस पे धावा बोलते हैं मेटल और नॉन मेटल पे हैं क्या। देखिए हमारे नेचर में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 118 है, 118 एलिमेंट हैं, जिनमें से 92 नेचुरल हैं, ठीक है ना, और रिमेन जो है वो हमारे क्या हैं, मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है ना। इतने एलिमेंट हमारे नेचुरल हैं, ये टोटल एलिमेंट हैं जिनमें से ये नेचुरल हैं, बाकी मैन मेड है या आर्टिफिशियल आप उन्हें कह सकते हैं। अब इनमें हमें डिसाइड करना है कि मेटल कौन और नॉन मेटल कौन। तो फटाफट से कुछ बेसिक डिफरेंस के बिहाफ पर हम इसको डिसाइड करते हैं कैसे। देखिए मैं पहले मेटल को लेकर के चलता हूँ इधर, और इधर नॉन मेटल, ठीक है। देखिए मेटल, पहली चीज़ जो कही जाती है, मेटल आर सॉलिड, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड इन नेचर। जैसे आयरन है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हार्ड इन नेचर पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, सॉफ्ट इन नेचर, ये जनरली इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं नेचर में। दूसरी चीज़ डिफरेंस करें हम, यहाँ पे बात करते हैं मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब ये, इनको हम पीट के बाय हिट करके इनको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, इसकी पतली शीटें बनाई जा सकती हैं पीट के, बट नॉट मैलिएबल, ये मैलिएबल नहीं होते, ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि ये टूट जाते हैं, जैसे आप इनको हिट करेंगे इनकी कोई शीट नहीं बनेगी, चादर नहीं बनेगी, ये सीधा ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। और बात करते हैं, ये डक्टाइल इन नेचर होते हैं। डक्टाइल बोले तो इनको आप खींच के इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और यहाँ पर ये नॉन डक्टाइल हैं, ये डक्टाइल नहीं होते, इनको खींच के वायर वगैरह में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात करते हैं सोनोरस। सोन का रस नहीं है कोई, सोनोरस, ठीक है। सोनोरस मतलब होता है द प्रोड्यूस साउंड ऑन हिट। अगर हम जैसे कि कोई बर्तन वगैरह हैं, लोहे की चीज़ है, अगर नीचे ज़मीन पे गिर जाए तो उनमें से एकदम से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये सोनोरस होते हैं। वहीं अगर आप नॉन मेटल की बात करेंगे तो इनसे मतलब अगर आप इन पे हिट करेंगे तो इनसे ऐसी कोई ज़्यादा साउंड आवाज़ नहीं आती। आवाज़ तो थोड़ी सी तो आएगी, जैसे अब मैं इसको हिट करूँ आवाज़ आ रही है, बट इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी जितना एक लोहे को या फिर आप कॉपर की चीज़ को, इनको अगर हिट करेंगे तो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस नहीं होते हैं। और बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी आती है लस्चरस। भैया लस्चरस मतलब होता है दे आर शाइनी इन नेचर, चमकदार, चमक आ जाए। देखते हैं आप, सिल्वर क्या है, मेटल है, चमकता है। गोल्ड क्या है, मेटल है, चमकता है।
ठीक है। तो शाइनी इन नेचर होते हैं, ये नॉन लस्टरस होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है, भद्दे होते हैं, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और भी हम डिफरेंस बना सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कुछ ऐसे बेसिक डिफरेंस हैं जिनके बिहाफ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से जो एलिमेंट हैं आपके मेटल्स हैं, कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, इनके हार्ड और सॉफ्ट के नेचर के बिहाफ पर मैलिएबल की इनको शीट में बना सकते हैं, आप इनको नहीं कर सकते। दे आर डक्टाइल इन नेचर, इनके वायर बना सकते हैं, आप इनके नहीं बना पाएंगे। दे आर सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने पे, ये नहीं करते हैं। फिर हमने बात करा लस्टरस, ये शाइनी चमकदार होते हैं, ये भद्दे होते हैं, इतने शाइनी और चमकदार नहीं होते। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये थे जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल डिफरेंस थे इनके अंदर, जिनसे आप इजीली देख करके या पता कर सकते हो टच करके कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं और इन एक्सेप्शन में से ही आपके लिए क्वेश्चन बनकर आता है। और ये एक्सेप्शन आपको ये ध्यान रहे ना रहे, देखो ये तो वैसे ध्यान रहने ही वाला है, अगर फिर भी ये ना रहे पेपर में, इसमें से तो डिफरेंस करके क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी ये एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं, तो इसलिए एक्सेप्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार उनको एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि मेटल आर हार्ड इन नेचर, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, ये आप इनको इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं इनको आसानी से। इट मीन्स मेटल होते हुए भी इनका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, पहली। दूसरी, वहीं मैंने आपको कहा जो आपका नॉन मेटल है वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल में अगर आप देखें, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप दूसरा रूप है, दैट इज डायमंड, हीरा, आंखें चमक गई, ठीक है। ये हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ के पास, अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट होता है, और जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है, और हमने कहा था नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, तो आप ये कह सकते हैं। तीसरी चीज़, कार्बन का जो दूसरा रूप है ग्रेफाइट, मैंने कहा ये नॉन मेटल है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में काम आता है। जो आपके बैटरी सेल होते हैं ना, छोटे छोटे ड्राई सेल निप्पो वाले, उनके अंदर जो रॉड लगी होती है कार्बन की होती है, ग्रेफाइट रॉड लगी हुई होती है, ठीक है। अगली बात करते हैं एक्सेप्शन की। मैंने आपको कहा था कि नॉन मेटल जो होते हैं लस्टरस शाइनी नहीं होते, लेकिन अगर वहीं आप नॉन मेटल में देखेंगे, आपका आयोडीन अगर आप देखेंगे तो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन शाइनी नेचर होता है, लस्टरस होता है, नॉन मेटल होते हुए भी है क्या, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। और बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास मरकरी मेटल है बट इन लिक्विड स्टेट है, हमने कहा था हार्ड होते हैं बट हमारे पास लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं, ब्रोमीन नॉन मेटल है और ये भी क्या है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं और बात करते हैं हम, अगर मैं बात करूं लेड की, लेड इज अ मेटल बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का एक पुअर कंडक्टर है मेटल होते हुए भी, ठीक है। तो ये सारे हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक्सेप्शंस हैं, जिनके बिहाफ पर आप इजीली, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से बन करके आ सकता है, ओके। सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर मैं कहूँ तो कौन सा होगा,
बेस्ट कंडक्टर जो है मेटल में अगर आप देखेंगे तो वो सिल्वर को माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सबसे बेस्ट कौन सा है हमारा? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर कहा जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारा सिल्वर का भी हो गया बेस्ट कंडक्टर। तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शंस थी जो आपको याद रहनी चाहिए। इन एक्सेप्शंस के बिहाफ पर ही आपके बहुत ही टेढ़े मेढ़े 1 मार्क क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है बच्चों लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम इन मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर डिसाइड करेंगे कि केमिकल्स के साथ कौन सा मेटल क्या रिएक्शन दिखाता है या नॉन मेटल क्या रिएक्शन दिखाता है। ओके, तो जब तक आप इसको एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है, डाउट है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।